Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. सो हेलो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग को ये वीडियो में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज आज हम लोग हुडसन रिवर ट्रेडिंग इस कंपनी को एचआरटी कहा जाता है। तो एचआरटी का जो रिसेंटली आस्क्ड क्वांट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये लिंक ओपन करेंगे तो हमको दिखेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमको भी सॉल्व करना है। क्लियर? तो एचआरटी एक एचएफटी फॉर्म है और बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस देती है फॉर क्वांट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स। ओके, 2 करोड़ तक सीटीसी चला जाता है इजीली फॉर फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इनका इंडिया मुंबई में भी ऑफिस है और इंटरनेशनली भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इंटरव्यू में इन्होंने ये जो डीएसए क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कोई स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमको न्यू डीएसए क्वेश्चन है हम सबके लिए, आपके लिए भी टोटली न्यू है। तो ये न्यू क्वेश्चन को करने के लिए अभी हमको थोड़ा सा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगानी पड़ेंगी। तो ये चैनल मैंने बनाया है इसलिए है ताकि आपको न्यू क्वेश्चंस करने में कभी भी डर ना लगे। तो अगर 2 करोड़ का सीटीसी हमको चाहिए तो ये क्वेश्चन हमको डील करना पड़ेगा। तो चलो ये क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमको ट्री दे रखा है, राइट? हमको सारे कंस्ट्रेंट्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मैंने अज्यूम कर लिया है कि ट्री के अंदर जो नोड की वैल्यू होगी वर्स्ट केस में कितना 10⁻9 10⁻18 इतना ही तो जा सकता है, राइट? तो चलो 10⁻9 अज्यूम कर लेते हैं। एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, बट हम 2 केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। पहले एन लेस देन इक्वल टू 2000 के लिए और फिर एन लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ के लिए। ठीक है, तो हमको एक ट्री दे रखा है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मैं इधर ना ट्री देखो, आपको कुछ कुछ कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है, आपको ट्री आना चाहिए क्या होता है, फिर आपको ना बीएफएस और डीएफएस भी आना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए और आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, जो हम कोडिंग डीएसए प्रोग्रामिंग में करते हैं। अगर आपका ये सब कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है तो गाइस आप लोग ये वेबसाइट का कोर्स मेरा फ्री का कर लेना, ट्री वाला, ग्राफ वाला और मैथ्स वाला, और आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, जिनके पास लिंक नहीं है वो मेरे वीडियो में इस लिंक को टाइप कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन से ले लो गाइस। और ये चीज को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है, राइट? एक एक वीडियो और एक एक डॉक्यूमेंट आप कर लेना, स्पेसिफिकली ट्री वाला कोर्स। ठीक है, और मैथ्स वाला कोर्स, ट्री और मैथ्स वाला कोर्स आप कर लेना। ठीक है, इन एवरी इनगोइंग आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लाइक दिस, so you can reach moksha. More details regarding this आपको मिल जाएंगी YouTube के वीडियो डिस्क्रिप्शन में, because God is the most important entity in your life. Okay, so you need to make God the center of your life. तो गाइस समझते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं, तो आगे चलते हैं। हमको एक ट्री दे रखा है, तो एक ट्री है, समझो नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, नोड 3 हो गया, नोड 4 हो गया, नोड 5 हो गया। आपको f ऑफ 1,5 कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, मैं बताता हूँ ना, आप क्यों लोड ले रहे हो, मैं हूं ना। 2 4 6 8 16। ठीक है, तो f ऑफ 1 to 5 मतलब ये होगा कि ट्री में अगर मैं 1 से 5 पे जाऊंगा तो जितने भी नोड्स आ रहे हैं ना उनको कंसीडर करो, उनकी वैल्यू 2 4 6 8 16। अब हमको ये सेट का मैक्स पी निकालना है, MEXP। तो MEXP क्या होगा ये सेट का, हम लोग सोचेंगे ना, बहुत मजा आएगा। डीएसए से बस हमको प्यार करना है, हमको इसको एज ए लोड नहीं लेना, इंजॉयमेंट होना चाहिए। तो करते हैं एंजॉयमेंट। मैक्स ऑफ पी मतलब इनमें से ऐसा, मतलब कोई प्राइम नंबर बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एस प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ जो एटलीस्ट एक बंदे को डिवाइड नहीं कर रहा हो सेट में। एटलीस्ट वन गाय शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय दैट प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ऐसा 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 होता है, राइट? अगर 2 बेस्ट आंसर होगा, राइट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ही 2 आंसर हो सकता है। ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी, सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं गाइस। तो अगर यदि कोई प्राइम नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो सेट में, तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं। इफ अ प्राइम नंबर divides all the numbers in our given set, if a prime number divides all the numbers in our given set, then that prime number that prime number cannot be our answer। ये बेसिकली आपको ये बोल रहे थे बच्चों, समझ आ गया?
तो दो तो सबको डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। तो अब 3 पे ट्राई करेंगे, ऐसा लीनियर वे में ट्राई करना है, स्मॉलेस्ट वैलिड प्राइम नंबर निकालना है। 3 पे ट्राई करो। क्या 3 सबको डिवाइड करता है? 3 इसको करता है, बट 4 को नहीं करता, 2 को नहीं करता, 8 को नहीं करता, 16 को नहीं करता। तो 3 is not dividing all the numbers of our set of this, of the numbers of the elements of the set of this path. 3 हमारा आंसर है गाइस। तो f of 1 to 5 is 3। ठीक है, तो चलो अब मैं आपकी और प्रैक्टिस कराता हूं। एक हम ले लेते हैं नोड 1, ठीक है, ये नोड 2। लाइक देख रहे हो ना, क्वेश्चन बस पढ़ने में से डर लगता है, रियल में से बहुत इजी होता है, मजा आएगा। 6 और फिर 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। चलो, तो अगर इसमें आपको कोई बोले कि बीडू f of 1,3 निकालना, f of 1,3 तो आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है गाइस, आप कर सकते हो, टेंशन मत लो, आपको आती है कोडिंग। f of 1,3 में आप लोग देख लो ना बच्चों कि कौन सा नोड्स है, 6 है, 12 है, 18 है। तो हमारा प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 11, 13 ऐसा। ठीक है, पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो क्या 2 सबको डिवाइड कर रहा है? हाँ सर कर रहा है, तो 2 तो आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर नहीं हो सकता, 2 ने सबको डिवाइड कर लिया। चलो 3 ट्राई करते हैं, क्या 3 सबको डिवाइड कर रहा है? हाँ 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 हाँ, 3, 6, 12, 18 सबको। 3 भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 5 सबको डिवाइड कर रहा है? नहीं, 5 इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा है सबको डिवाइड, तो 5 आंसर होगा। f of 1, 3 is 5। तो क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि क्या कहते हैं, क्वेश्चन सिंपली हमको ये पूछा है, ठीक है, कि क्या कहते हैं ये अपना, हर नोड i के लिए अपन को f of u i, v निकालना है। मतलब एक नोड को फिक्स करने के बाद, अच्छा 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 समझो, एक बड़ा सा ट्री दे रखा है, हमको ये निकालना है। ये नोड 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। इसमें बीएफएस एल्गोरिथम लगाएंगे लवली पीपल। गाइस मुझे पता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो सकता है, स्पेसिफिकली जब हमको ना स्किल इंप्रूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, या हमको महंगी जॉब नहीं मिल रही है, और बाहर से बहुत नेगेटिविटी आ रही है। ये सब चीजें आप हैंडल कर सकते हो। ये वीडियोस के अंदर मैं बार बार बीच में ना बहुत पॉजिटिव और फिलोसफिकल एडवाइसेस देता हूँ, तो आप लोग प्लीज इनको सुनते रहिए। मेंटली स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरत है आजकल, ठीक है। तो ये हमको प्यारा सा ट्री दे रखा है गाइस, आपको बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, आप ठीक है। तो ये प्यारे से ट्री का हमको क्या करना है, हमको ये वैल्यू निकालनी है, f of 1,1, f of 1,1 प्लस f of 1,2 प्लस f of 1,3 प्लस, समझ गए ना बीडू, f of 1,8 तक निकालना है। ये जब वैल्यू निकल जाएगी तो इसका ये होगा b1 हमको निकालना है। b1 यानी जितने भी पांच नोड नंबर 1 से चालू हो रहे हैं ना, उन सबका f वैल्यू निकालो। 1 to 1, फिर 1 to 2 वाले का आंसर निकालो, 1 से 3 वाले का, फिर 1 से 4 वाले का, 1 से 6 वाले का, 1 से 7 वाले का, 1 से 5 वाले का, 1 से 8 वाले का। बीडू समझे, मजा आया? तो ये जब आप सारे पाथ्स को कंसीडर कर रहे हो जो 1 से चालू होते हैं, तो जब आप उनका सम लेते हो तो b1 कैलकुलेट होता है। ऐसे ही आपको b2 भी निकालना है, b3 भी निकालना है, b4 भी निकालना है, bn भी निकालना है। अभी हम सिर्फ ये सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट b1। b1 को हम यूजिंग बीएफएस एल्गोरिथम o ऑफ n टाइम में कैलकुलेट करेंगे। फिर b2 को भी हम o ऑफ n टाइम में कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे करते करते bn भी हम o ऑफ n टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे। जब b1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बीएफएस नोड नंबर 1 से चालू करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ट्री पे। b2 कैलकुलेट करने के लिए हम बीएफएस नोड नंबर 2 से चालू करेंगे। तो o ऑफ n इधर इधर, टोटल टाइम कितना लगा? o ऑफ n स्क्वायर। मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर इसमें खुश हो जाएगा, पर b1 o ऑफ n में कैसे कैलकुलेट करना, ये थोड़ा मुश्किल टास्क है, ठीक है। तो o ऑफ n स्क्वायर में इंटरव्यूअर खुश हो जाना चाहिए, बट क्लियरली उन्होंने लिखा नहीं है कि उनको क्या चाहिए था, ठीक है। तो मैंने वर्स्ट केस भी ले लिया, n इतना बड़ा है तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब अगर n बड़ा हुआ तो वो भी देखते हैं, पहले छोटा n के लिए कर लेते हैं। तो ट्रिक एकदम सिंपल है बिडू, तुम एक सिंपल ट्री लो और सोचो उसका आंसर कैसे निकालोगे, ठीक है। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है। मैं क्या बोल रहा हूं ना, हर नोड के लिए ना तुम एक चीज रखो, मतलब चेकर रखो, चेकर ये बताना चाहिए कि चेक ऑफ 3 ऑफ 1, अगर ये वैल्यू ट्रू आ रही है, इसका मतलब है इफ यू कंसीडर द पाथ फ्रॉम नोड नंबर 1 टू नोड नंबर 3,
ऑल आर डिविजिबल बाय द फर्स्ट प्राइम नंबर, सारे के सारे नोड्स उसमें पहले प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो हम एक 2D अरे बनाएंगे लवली गाइस, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको पता तो चले, हम पाथ 1 से आई में हमको पता तो चले कि सारे नोड 2 से डिवाइड हो भी रहे कि नहीं। वो कौन चेक करेगा? चेक ऑफ 3 ऑफ 1 मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है all the nodes from all the nodes in the path from source node to node 3 have their values divisible by the first prime number which is 2। तो वैसे ही आप मुझे बताओ चेक फाई 2 का मतलब क्या होगा? चेक फाई 2 ट्रू, वैसे ही ट्रू और फॉल्स वाली चीज है। ओके, यू कैन डू इट। तो चेक फाई 2 का मतलब क्या होगा? बेसिकली हम ना एक ऐसा 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे। नोड्स कितने हो सकते हैं? 1 से लेके n। चेक ऑफ n, 11। सिर्फ हम 11 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स देखेंगे। अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ओनली 11 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्यों देख रहे हैं? आंसर कैन नेवर बी बिगर देन द 11 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। व्हाई? अगर तुम चाहते हो कि एक सेट का आंसर 3 आए, it means each value needs to be a multiple of k like this, right? 2k2, 2k3, right? Each guy is a multiple of 2, but it is not a multiple of 3, तब आंसर 3 आता है। If you want the answer to be 5, each guy should be a multiple of 2 and 3। ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी। तो if you want the answer to be 5, it means the test failed on 2 and 3। If the test failed on 2 and 3, it means it was looking like this: 2 into 3 into k1, then the second number was 2 into 3 into k2, then the third number was 2 into 3 into k5, like this। okay, और अगर आपको आंसर 7 चाहिए, मतलब हर नंबर कैसा होगा? 2 into 3 into 5 into k1, 2 into 3 into 5 into k2, 2 into 3 into 5 into k3, तभी 7 आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया, हर नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया, हर नंबर 5 से भी डिवाइड हो गया, पर हर नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। 7 आया ना आंसर। तो आप देख रहे हो ये 2 into 3 into 5। अगर आपको आंसर चाहिए, समझो लाइक मैंने कोड में लिखा था ना, कोड में, हाँ, समझो आपको आंसर चाहिए 29 से ज्यादा आंसर आ ही नहीं सकता कोई भी सेट का। 29 मतलब अंदर कोई भी नंबर होगा वो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, मजा आ रहा है, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 20, 21, 22, 23, ये सारे नंबर से वो नंबर्स डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना? ये जितना भी प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो सेट में इतने बड़े बड़े नंबर्स होंगे। ये तो 10⁻⁹ से भी बड़े हैं। If all numbers are divisible by all the prime numbers till 23, all numbers need to be of the form of 2 into 3 into 5 into 7 into 11 into 13 into 17 into 19 into 23 into k1. This number is bigger than 10⁻⁹ and we have assumed that the biggest number can be 10⁻⁹। इससे ज्यादा बड़ा OACP में कभी नहीं होता गाइस। अरे 10⁻18 भी हो गया तो भी कर लोगे, 10 की जगह 20 प्राइम नंबर। 10⁻18 से बड़ा नंबर तो नहीं होगा ना हर नोड का, इंटीजर लिमिट को तो नहीं फाड़ सकते, समझे? तो only 10 to 11 smallest prime numbers matter। only 10 to 11 smallest prime numbers matter। love you all guys। मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे आपके लिए बहुत प्यार फील होता है। तो गाइज ये देखिए, आपको बहुत मजा आ रहा है। हम हर टाइप के वेरिएशन और हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आपको एकदम एग्जैक्ट जो आजकल कंपनी वही इंटरव्यू में पूछ रही है, एग्जैक्टली वही कराऊंगा, पूरा इंप्रूवमेंट कराऊंगा आपका गाइज। मैं बहुत प्यार करता हूं आपको, सबसे ज्यादा भगवान को, फिर आप लोग का नंबर आएगा। फर्स्ट लव गॉड देन लव ह्यूमंस। सो गाइज हमारी जिंदगी चल रही है, तो अब ये चेक कैसे करेंगे पता है ना? चेक एरे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये 1 से n जाएगा और यहाँ पर 11 स्मॉल प्राइम नंबर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझो। आपको चेक ऑफ एनी नोड i1 कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है, ये नोड 5 है, ठीक है? 2, 4, 6, 3, 10। तो चेक ऑफ 1 क्या आएगा? ट्रू आएगा। अरे चेक कर लोगे ना कि ये इतना पाथ जो है ये 2 से डिविजिबल है। पहले स्मॉल 1 याद है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद रखना। ये 1 का मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना? हाँ। अब ये कैसे करोगे चेक? चेक ऑफ
चेक ऑफ 2 मतलब अगर मैं स्टार्टिंग से लेके 2 तक जाऊं तो ये वाले पाथ में सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो चेक करो ये करंट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, और इसका ऊपर का बाप भी, ये वाला पाथ भी 2 से डिवाइड हो रहा था। हाँ, तो बोल सकते हो चेक ऑफ 2 भी ट्रू है। वैसे ही इसको लिख देता हूं सी ऑफ 3 ऑफ 2, सी ऑफ 3 ऑफ 1, सॉरी चेक ऑफ 2 ऑफ 1 ट्रू है, सी ऑफ 3 ऑफ 1 भी ट्रू है। क्यों? ये पूरा पाथ 2 4 6 पूरा 3 से डिविजिबल है। बट अगर कोई तुमको बोले कि बेटा चेक ऑफ 4 ऑफ 1 का क्या आंसर आएगा, चेक ऑफ 4 ऑफ 1 यानी अगर 1 से लेके 4 तक जाओ ये पाथ में, क्या इसमें सब नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब 2। हाँ, ये तो होता है, ये तो होता है, ये तो होता है, बट ये नहीं होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो एल्गोरिदम क्या होगा? बहुत सिंपल है एल्गोरिदम। अगर हमारा जो करंट नंबर है मतलब ये फोर्थ वैल्यू क्या है? ए ऑफ 4। इफ ए ऑफ 4 डिविजिबल बाय 2 इज 0, अगर ये 4 से अगर ये 2 से डिवाइड होता है, इधर नहीं था, इधर 3 था, अगर ये 2 से डिवाइड होता है और इसके जो अब तक ऊपर का पाता है वो भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। इफ दिस गाय इज डिविजिबल बाय 2, समझो यहां पर 4 पर मैंने लिख दिया होता 30 डिविजिबल बाय 2, एंड 1 से 3 तक जो पाथ आया वो भी उसका एक एक नोड 2 से डिवाइड होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? एंड चेक ऑफ 3 ऑफ 1 इज ट्रू। अगर चौथा नोड 2 से डिवाइड होता है और उसके पहले का नोड का जितना भी पाथ था 1 से लेके इधर तक ये भी 2 से डिवाइड होता है, तब तुम बोल सकते हो चेक ऑफ 4 ऑफ 1 इज ट्रू। तो ये एल्गोरिदम कैलकुलेट करके ना, अब ये तो मैंने आपको ऐसा बताया, आप बीएफएस करोगे, ये नोड 1 ले लो, नोड 2 ले लो, नोड 3 ले लो, नोड 4 ले लो, नोड 5 ले लो। बीएफएस करते हो तो क्या होता है? बीएफएस फ्रॉम नोड नंबर 1, पहले आप ये नोड पे आओगे, ये नोड का आप चेक ऑफ 1 निकालोगे, फिर बीएफएस सेकंड इसमें इधर तक आएगा तो इसका आप निकाल दोगे चेक ऑफ 2 ऑफ 1, इसका आप निकाल दोगे चेक ऑफ 3 ऑफ 1, फिर इधर जाएगा चेक ऑफ 4 ऑफ 1, फिर इधर जाएगा चेक ऑफ 5 ऑफ 1, और बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप नोड नंबर 4 पर हो, ये तो चेक कर सकते हो ना कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और अब बस आपको लास्ट इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो चेक करो, ये जो 1 से लेके जो ऊपर तक का पाथ था ना, जो तुम्हारा पेरेंट था ना, पेरेंट 1 से लेके पेरेंट तक की जो पाथ था, इसको C31 बोलते हैं। क्या ये ट्रू है? अगर ये ट्रू है और मैं भी डिवाइड हो रहा तो ही मेरा ट्रू आएगा, नहीं तो C41 फॉल्स हो जाएगा। अगर मेरा नोड ही 2 से डिविजिबल नहीं है तो C41 फॉल्स। अगर मेरा नोड 2 से डिविजिबल है बट ये जो ऊपर का पाथ है इसमें सारे नोड 2 से डिविजिबल नहीं है तो भी फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट करंट नोड डिविजिबल बाय 2 एंड द पेरेंट नोड चेक 1 इज आल्सो ट्रू, तब तक, अब ये अगर सब हो रहा है तो ट्रू, नहीं ये नहीं हो रहा है तो फॉल्स। तो गाइस द फाइनल सॉल्यूशन मालूम है क्या है? टू कैलकुलेट B1 अपन बीएफएस करेंगे नोड नंबर 1 से, और अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? फॉर ईच आई अपन कैलकुलेट कर लेंगे चेक ऑफ आई ऑफ 1, बट गाइस अपन चेक ऑफ आई ऑफ 2 भी कैलकुलेट करेंगे। चेक 2 यानी चेक करो कि सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 से सब डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मजा आ रहा है ना, दिमाग खुल रहा है ना? चेक ऑफ आई ऑफ 3 यानी थर्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से सब डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ऐसे करते करते चेक ऑफ आई ऑफ 10, 10th प्राइम नंबर कौन सा होता है यार? लाइक दिखाता हूं, कोड में है ये 29, बस वहां तक ही जाना है। तो मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ चेक ऑफ आई ऑफ 1 पे रुक मत जाओ, चेक ऑफ आई 1 निकालते चेक ऑफ आई 2 निकालो, आई 3 निकालो, तो यस एक फॉर लूप लगेगा आई 1 से लेके 10 तक हर नोड पे। पहले चेक आई 1 निकाल, फिर चेक आई 2 निकाल, सब में फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। करंट नोड 3 से डिविजिबल है और जो तुम्हारा पेरेंट था 1 से लेके पेरेंट तक का पाथ भी 3 से डिविजिबल है, तो चेक आई 2 भी ट्रू हो जाएगा, सेम सबके लिए। अब तुम बोलोगे सर ये चेक आई निकाल के आपने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया? अब मैं बताता हूं कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया। समझो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये वैल्यू है 6, ये 12, ये 18, ठीक है, ओके। मैंने सबकी चेक वैल्यूज निकाल ली है। मुझे क्या क्या पता है? मुझे C31 पता है, मुझे C32 पता है, मुझे C33 पता है, मुझे C310 तक पता है। मुझे पता है ये ट्रू या फॉल्स है। इसका मतलब C31 यानी क्या यहां से लेके यहां तक सारे नोड 2 से डिवाइड होते हैं? हाँ सर होते हैं, ट्रू। C32 यानी क्या यहां से लेके यहां तक सारे नोड्स ये क्या 3 से डिवाइड होते हैं? सब 3 से डिवाइड होते हैं क्योंकि सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। हाँ सर होते हैं सर, बहुत मजा आ रहा है सर, तो ट्रू लिख दिया। C33 क्या होगा? यहां से लेके यहां तक जितने भी ये प्यारे नोड्स है, क्या ये 2 3 5 क्या ये 5 से डिवाइड होते हैं? नहीं सर, सारे के सारे 5 से तो नहीं डिवाइड होते, तो फॉल्स। तो गाइस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ फॉल्स इज द आंसर। अगर आपने C31 C32 सब C310 तक निकाल लिया, राइट, तो एक बार इसको ट्रेवल करो और देखो पहली बार फॉल्स कब आया। ये ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब सारे नोड 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं। अरे 1 यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और 2 यानी सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3।
ये पहला प्राइम नंबर है जो सारे नोड्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, थर्ड प्राइम नंबर विच इज व्हाट 5। तो 1 से लेके 3 का आंसर ये पाथ का मैक्स P5 है। तो अगर आपने हर नोड का चेक वैल्यू I1 से चेक I1, चेक I2, चेक I3, चेक I10 तक निकाला है, तो एक बार ये चेक फॉर दैट नोड I आप चेक कर लेना, ये I1 2 3 का फॉल्स होता है। जो फॉल्स होता है वही आंसर है ऑफ द पाथ फ्रॉम f of 1 to I। तो अगर आप हर I के लिए कैलकुलेट कर लेंगे f of 1 of 1, f of 1 of 2 till f of 1, n, इनका एडिशन करोगे तो B1 आ जाएगा ना O of n टाइम में BFS करते करते। वैसे ही B2 के लिए सेम एल्गोरिथम, बट इस बार हम नोड नंबर 2 से BFS चालू करेंगे और सारे पाथ्स को कंसीडर करेंगे जो 2 से चालू होते हैं। B2, B3, B4, B5, B6 वो चाहते हैं आप अलग अलग प्रिंट करो, नहीं तो B1 से Bn का कोई इजी तरीका हो सकता था, क्या कहते हैं, फॉर्मूला या सम निकालने का। ठीक है, फिलहाल उस बात के उतने डीप में हम जा नहीं रहे। तो O of n स्क्वायर सोल्यूशन हो गया लवली बच्चों। चलो एक बार कोड देख लेते हैं फिर सो जाएंगे। तो गाइस कोड भी आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा, कोड लिंक मैं आपको दे देता हूं। कोड लिंक में सीधे कमेंट्स में ही प्रिंट कर दूंगा। ओके, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स मैटर। ओके, तो गाइस ये देखो मस्त हमने इनपुट लिया, C++, जावा, पाइथन सबका कोड आपको मिल जाएगा। ये देखो ये देखो ट्री लिया, इनपुट में हर नंबर स्टोर किया। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 5 7 ऐसा के array में स्टोर किया अच्छे से। स्टोर किया, आई मेरा जा रहा है 1 से n, ठीक है, मजा आ रहा है। फिर आई को मैंने फिक्स कर लिया, यहां से BFS करूंगा। पहले I1 है तो BFS 1 से किया, सब जगह चेक IJ निकाला। ये कैसे निकाला आप लोग को फॉर्मूला पता है। फिर गाइस मैंने क्या किया, जब भी चेक IJ पहली बार 0 होता है, फॉल्स होता है, मतलब यही आंसर है KJ यानी जेथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सेम यहाँ पर भी KJ, तो ऐसा कर करके आंसर आ गया। वैसे हर एक के लिए आ गया, हो गया n स्क्वायर। अब नेक्स्ट वीडियो का जो मैं रिकॉर्डिंग है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ना, इसमें हम ये वाला करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन और रीरूटिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना है बड़े एन के लिए। तो आ गए 2 करोड़ हमारे हाथ में। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपका मन हो तो। राम राम।